प्रायः सभी संदेशों में यही चर्चा होती है कि सबों को नियमित साधन करना चाहिए। बहुत से भक्त करते भी हैं, करने से उसका परिणाम भी मिलता है। साधन करने से चित्त शांत होने लगता है, विचार शुद्ध, पवित्र एवं दया का भाव से मन आलोकित होने लगता है। यह सब एक अनुभूति है, इसे लिखकर नहीं बताया जा सकता। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए। इस योग में बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। अहंकार का थपेड़ा लगता है तो पतन में भी समय नहीं लगता। अतः अत्यंत सावधानी पूर्वक कामना शून्य होकर जीवन यापन एवं क्रिया करनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन को जययुक्त बना देगा। सभी संत अच्छे हैं, सभी पथ अच्छे हैं, किंतु मेरे लिए मेरे गुरु से अच्छा कोई नहीं। ऐसी भावना जिस किसी के मन में भी वास करता है, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। मैंने एक बार महाराज जी से पूछा था, मंदिर बनाने से बहुत पुण्य होता है क्या? उत्तर चौंकाने वाला था। बाबा ने कहा, पुण्य या पाप ये मैं नहीं जानता, मैं कोई मंदिर बनाने वाला नहीं, मैं प्रत्येक घर को मंदिर बना दूं। अब जरा सोचिए, मंदिर बनेगा कैसे? नित्य साधन करने से, झूठ नहीं बोलने से, जो साधन करने से संभव है, भोग लगाकर भोजन करने से, घर के बुजुर्गों का सम्मान करने से, सबों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से। इन सब का पालन करने में एक पैसे का खर्चा नहीं होता, पर ना जाने क्यों अच्छी बातों को अपनाने से लोग मुकर जाते हैं। मेरा सबों से अनुरोध है कि अच्छी सोच से जीवन शुरू करें। जीवन बदल जाएगा, रास्ता निकल पड़ेगा भगवान तक पहुंचने का। जब भगवान के पास जाएंगे तो पुण्य पाप का फल लिखा मिलेगा। तो क्यों ना अभी से सोच बदल, जीवन बदल जाएगा। यही मेरी भावना रहती है। मैं सबों के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं प्रत्येक क्षण सबों के लिए दैहिक और दैविक हेतु मंगल कामना करती हूँ। श्वास दर श्वास प्रेमी गुरु को याद करें। घर में या वन में देह रहे, मन का पद पंकज गेह रहे, बढ़ता ही निरंतर नेह रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं सादर शीश नवाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, कुछ अपनी भजन सुनाता हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे गुरु महाराज, आगे का लाइन बहुत अच्छा है, सागर से भी गहरे हैं पर खारे नहीं है, आकाश की तरह विशाल है पर पहुंच से दूर नहीं है, सूर्य की तरह तेजवान है पर उनमें तपिश नहीं है, चांद की तरह शीतल है पर घटते बढ़ते नहीं, पृथ्वी की तरह विस्तृत है पर उबड़ खाबड़ नहीं है। इतने सम और सरल है कि उन्हें कोई भी प्राप्त कर सकता है। आप सभी गुरुगामी बने, भगवान सबका मंगल करे। जय गुरु। किसी भी काम का शुरुआत मन से होता है, और एक मनुष्य अपने जीवन काल में 80 से 90% डाटा अपनी आंख से कलेक्ट करता है। जो पढ़ता है, जो देखता है, तो सुनने से पहले वो आंख से सुनता है, फिर कान से सुनता है। विचार यहीं से शुरू होता है, तब ये संकेत देता है दिमाग को, अब तुम एक्टिव हो। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग को भरोसा नहीं? बहुत विचार किए इस पर। एक चीज जो मैंने खुद में ये चीज कमी अनुभव किया कि खुद पर विश्वास नहीं। सामने वाले पे हम तभी भरोसा कर सकते हैं जब हम खुद पर विश्वास करें। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के लोग कहाँ जाते? गांव का जो मंदिर था वहां गए, बोले भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं। सब लोग पूजन सामग्री लेके आया, एक छोटा बच्चा छाता लेके आया। ये विश्वास था कि पूजा करेंगे तो बारिश होगी, घर भीग के ना जाए, छाते लेके, और बारिश होगी। एक छोटे बच्चे को जब हवा में उछालते हैं तो वो निडर होकर हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमको पकड़ ले। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। रात में सोने से पहले अलार्म लगा के सोते हैं,
लेकिन ये मालूम नहीं है कि कल सुबह हम देख भी पाएंगे कि नहीं। ये भरोसा है। कल क्या होगा इसका पता नहीं है, लेकिन प्लानिंग लंबी लंबी करते हैं। ये एटीट्यूड है। सारे दुनिया देख रहा है कि दुखी है, फिर भी हम उसी सामान को जुगाड़ करने में, ये बदलाव की चाहत है कि नहीं ये बदल भी तो सकता है। ये 4-5 चीजें जो जीवन में जिसके नहीं है ना, वो सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ा भिखारी। कुटिया में बाजे एक तारा, महल खड़ा पछताए। तो आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, आप कितने गुणी हैं, ये आपका पद, पैसा, रुतबा तय नहीं करता कि आपके घर में आदमी कितने हैं, ये तय करता है। एक गली के कुत्ते को एक रोटी दीजिए तो वो भी दुम हिला के आपको थैंक यू बोलता, जो कि आपको जानता नहीं, और अगले दिन आप उसके बगल से गुजर जाइए, आपको देख के रास्ता दे देगा। इतना भी अगर हम लोग उस पशु से नहीं सीख पाए तो हम अपने आप को क्या कह सकते। मैं दुनिया की बात नहीं जानता, मैं अपनी बात कर, हम लोग थैंक यू नहीं बोल सकते। लोग जमीन पे दाना बिखेरिए तो चिड़िया एक दाना ही उठाती है, खाती है, फिर उठाती, कितना बार एक एक दाना खाने को 1000 वर्ष से झुकाती है। लेकिन जिस मालिक ने हमको उतना दिया है उसके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं। किस चीज की कमी है? खाने के लिए रोटी है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, ठंड से बचने का सारा सामग्री है, उसके बाद भी परेशान है कि उसको ऐसा क्यों हो गया। तो ये विचार की कमी नहीं है तो क्या है? विवेक मर चुका है हम लोग का। और इसका एक कारण है कि हमारे मित्र मंडली का, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी लोगों को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। उसका तार्किक शक्ति इतना तेज होता है कि वो सामने वाले को, जो सत्य व्यक्ति होगा ना, सेंसिटिव बहुत होता है, दिखेगा बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, वो सेंसिटिव है, किसी का दुख देख नहीं सकता। और इसको पकड़ना बड़ा आसान, कि बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलता है, झूठ बोलता है, क्योंकि सत्य तो एक लाइन का, सत्य एक लाइन का। झूठ को साबित करने के लिए बहुत किताबों की आवश्यकता, 72 की आवश्यकता होती है। अपने को क्या करना? निरंतर साधन, अपनी संगत पर ध्यान, और आपके सामने जो नकारात्मक बात करने की कोशिश करती है, चाहे ही आपका रिलेशन में कोई लगता हो, चाहते हैं कि मेरा जीवन बने, तो एक बार टाइट से उन कड़ा शब्दों में उनके कह दीजिए कि भाई मेरे सामने ये बात नहीं, नहीं तो आप यही रहिएगा, मैं आपको छोड़ना चाहिए, अगली बार से आपको देख के रास्ता, क्योंकि समझ जाएगा यहां ना लागे राउर में, खड़ा होना पड़ेगा गलत के विरुद्ध। क्या करेगा? 2 4 10 आदमी को शिकायत करेगा, 20 आदमी को शिकायत करेगा, घबराने का नहीं है। वो आपका प्रचार ही कर रहा है, आपके लिए फायदा ही करेगा। अपना काम करते रहना। दुनिया तो भगवान से दुखी। हम करते हुए है जो हम चाहते, लेकिन होता हुआ जो भगवान चाहते। जिस दिन हम वो करेंगे जो भगवान चाहते हैं, तो होगा वही जो हम चाहते हैं। उल्टा है, एकदम लिखित है, रिटर्न है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास जी लिख के दे दी कि जो या हनुमान चालीसा पढ़ेगा उस सिद्ध होगा। मिलेगा क्या? गौरी सा मतलब शिव जी से बैठोगे। पढ़ तो लेते, अर्थ कहां समझते। जीवन या तो बहुत आसान है या बहुत कठिन। इसको हम देखते किस रूप में? अतीत की बातों को याद करके आज बर्बाद नहीं किया जा सकता, अतीत से शिक्षा लिया जा सकता और आगे बढ़ा जा सकता। आज हर हाथ में घड़ी है, लेकिन वो काम हम लोग नहीं करते जो घड़ी करती। कीप वॉकिंग, चलते रहिए, रुकिए मत। बैटरी खत्म हो जाता तो चेंज करना पड़ता। तो ये बैटरी जो है, ये पावर, ये गुरु आशीर्वाद, इसको आने के लिए, इसको चार्ज करने के लिए गुरु सानिध्य में रहना,
गुरु वाक्य को पढ़ना होगा, उनको मनन करना होगा, तो आपको लगेगा कि आपके बगल में बैठे हुए, आपके सामने बैठे, आपके आने से पहले सारी व्यवस्था हुई। और इतना जगह बाबा संग किए, इतने लोगों को ले गए, बद्रीनाथ करके आए हैं, अब 20-25 दिन के अंदर वहां क्या त्रासदी हुई, पूरा बद्रीनाथ स्वाहा, केदारनाथ स्वाहा हो गया। लेकिन किस तरह से बचा के ले आए हम लोग, इस पर ध्यान नहीं जाता। अगर चमत्कार की बात करें तो केदारनाथ में मंदिर को कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर आया मंदिर के पीछे लग गया, पहले नहीं था, और उसका डायमेंशन क्या, मंदिर के लास्ट दीवार से 10 फीट इधर 10 फीट उधर, माने पानी को बीच, और बीच का जो पानी पड़ा वो टॉम तक चला गया, गुम्बज तक, और वो पत्थर उस इलाके में पाया गया। कहा जाता है कि महादेव स्वयं उतरे थे उस पत्थर को रखने। दिखाते रहते हैं कि मेरा अस्तित्व तो है, हम लोग मानने को तैयार नहीं। संसार के एक एक कण में, हर क्षण में उनकी अनुभूति हो सकती है, बशर्ते हम करना चाहे तो। उसके लिए करना क्या होगा, पूर्ण समर्पण। जो है सो आपका है, मेरा कुछ नहीं। जिस दिन ये भाव बैठा लिए, आपका तो कल्याण होगा, आपके कई पुश्तों का कल्याण। मैं कर रहा हूं नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। जिसका जब तक जहां दाना पानी होता है तभी तक होता है, जिस दिन पूरेगा उस दिन टिकट कट जाएगा। और आदमी मरना तो उसी दिन शुरू कर देता है जिस दिन वो जन्म लेता है। पता नहीं है कि किस स्टेशन पे उतरे, वो स्टेशन कितने साल बाद आएगा, लेकिन जाना है। इसलिए मेरा आप सबसे एक ही विनती है, संघ से जुड़ के रहिए, क्योंकि ये वो ऊर्जा सेंटर है, ये ऊर्जा का स्रोत है जो आपके जीवन को, तन को, मन को इतना परिशस्त्र कर देगा, इतना परिष्कृत कर देगा कि फिर आपके पीछे लोग चल रहे, एकदम निश्चित होना ही है। आज साल का अंतिम दिन है, कल अंग्रेजी दिवस है, हम लोग का तो रामनवमी से शुरू होता है, लेकिन आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में कुछ संकल्प लीजिए, एक संकल्प लीजिए ना, संघ में आएंगे, संघ से जुड़ के रहेंगे। अभी तो ऑनलाइन व्यवस्था है, अब बैठिए तो सही, देखिए विचार बदलता है कि नहीं बदलता है, और यदि नहीं बदल रहा है इसका मतलब आप वहां होके भी नहीं। आप सुबह 8 बजे कपड़ा बदल के बैठ जाइए, नहीं कुछ करते हैं तो देखते रहिए, चेंजेज होगा ही, एकदम पक्का है। 3 तारीख को महाराज जी का जन्मदिन है, घर पर ही होगा, तो आप सबों से मेरा करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि जो लोग आ सकते हैं अवश्य ही, आप सबका स्वागत है, भाग लीजिए, सहयोग कीजिए, और आप सबका कल्याण हो, जीवन जययुक्त बने, आनंद में रहिए, किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। खाक होगी तेरी हैसियत, खाक तू हो जाएगा, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जय गुरु।